अब कहानी यहाँ से पीछे जाती है और हम नॉर्थ कोरियन स्पाई ली यंग को देखते हैं। वो रोड साइड पर मौजूद एक फूड स्टॉल पे लेफ्टिनेंट एजेंट शीना से मिलता है। ये स्टॉल उसी का है। वह भी नॉर्थ कोरियन जासूस है जो कि पिछले कई सालों से साउथ कोरिया में है। जब भी कोई जासूस मिशन को खत्म करके वापस नॉर्थ कोरिया आता है तो वह जासूस आखिरी बार लेफ्टिनेंट को रिपोर्ट करता है। यानी कि शीना और लियंग के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। यंग शीना को अपनी फैमिली की फोटो दिखाता है कि यह मेरे बच्चे हैं और अब मैं वापस जाकर उनसे मिलने वाला हूं। उसकी इस खुशी से सीना भी बहुत खुश होती है। अब ली यहां से निकलता है, पर वापस जाते समय लियंग को साउथ कोरियन ऑफिसर घेर लेते हैं कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया ने त्याग दिया है, इसलिए तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। जैसा है अगर पकड़ा गया तो देश और एजेंसी उससे अपना पीछा छुड़ा लेती। अब ली को भी समझ आ गया था कि वो भी अब नहीं बचने वाला, इसलिए वो अपने पॉकेट से अपनी फैमिली फोटो निकालने लगा ताकि वो अपने बेटे और बेटी को आखिरी बार देख सके। पर ये देख ऑफिसर्स को लगता है कि ली गन निकालकर उन्हें शूट करने वाला है, इसलिए ऑफिसर्स उसे वहीं शूट करके उसका काम तमाम कर देते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ कोरियन प्रिजन कैंप को दिखाया जाता है, जहाँ पर ली योंग के बेटे और बेटी को कैद में रखा गया था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने ली योंग को देशद्रोही घोषित कर दिया, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। कर्नल मिन लियंग के बेटे ली मिंग को ऑफर देता है कि तुम हमारा जासूस बनके साउथ कोरिया जाओ और मिशन खत्म होने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को आजाद कर दूंगा और फिर तुम एक अच्छी जिंदगी जियोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम अपनी बहन के साथ पूरी जिंदगी जेल में सरोगे। जहां नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जंग इल की तबीयत खराब हो जाती है और पूरे देश में पॉलिटिक्स का माहौल था, क्योंकि सत्ता को अपने हाथ में लेने के लिए कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी और इन पार्टीज को पीछे से साउथ कोरियन एजेंसी सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि साउथ कोरिया किम जंग इल की सत्ता को उखाड़ोच फेंकना चाहती थी। पर नॉर्थ कोरियाई आर्मी किम जंग इल की ही वफादार थी और वो नॉर्थ कोरिया में मौजूद साउथ कोरिया के सारे स्पाई नेटवर्क को खत्म करना चाहती थी। खैर उसका यहाँ उल्टा होता है और हमें साउथ कोरिया के सोल में दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के जो जासूस थे उनको किसी ने एक एक करके मार दिया। ऑफिसर चा जो कि इसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वे अपने सीनियर ऑफिसर को रिपोर्ट करते हैं कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जंग इल की तबीयत खराब है और वहाँ के जासूस उसकी ही पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो कि किम के विरोध में है, पर वहाँ की आर्मी किम के सपोर्ट में है। और नॉर्थ कोरिया के जासूस को सेक्शन 35 के नॉर्थ कोरियाई जासूसों ने ही मारा, क्योंकि सेक्शन 35 के जासूस किम जंग की पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इन हत्याओं में साउथ कोरियन एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नॉर्थ कोरिया से कुछ लोग भाग के साउथ कोरिया आ चुके हैं, क्योंकि यह सब इंसानों की तरह जीना चाहते हैं। साउथ कोरियन सरकार इन सबको शेल्टर देने को भी तैयार थी और इन्हीं में से एक है 19 साल का लीमिंग, जो कि यहाँ की अथॉरिटी को अपना नाम कैंग डाई बताता है। कैंग यानी कि लीमिंग को एक साउथ कोरियन कपल अडॉप्ट कर लेता है, पर यह दोनों भी नॉर्थ कोरियन जासूस हैं जो कि पिछले कई सालों से साउथ कोरिया में हैं। दोनों फार्मेसी का काम करते हैं जिससे अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और वही पैसे ये लोग नॉर्थ कोरिया भेज देते हैं। और ये सारे के सारे जासूस यूनिट 85 के एजेंट हैं जो किम जंग इल को सपोर्ट करते हैं। दोनों मियाँ बीवी कैंग को बोल देते हैं कि हम दोनों अपने अपने मिशन से मतलब रखेंगे, तुम कभी हमारे बीच मत बोलना और हम भी कभी तुम्हारे बीच में नहीं बोलेंगे, और कल से तुम्हें स्कूल जाना है तो कान और आंखें खोल के चलना। दूसरे दिन स्कूल में कैंग को काफी बुली किया जाता है और क्लास में एक हाइजीन नाम की लड़की है जिसे सब लोग बुली करते हैं और हाइजीन कैंग की बहन का नाम भी है। तो कहीं ना कहीं कैंग हाइजीन में खुद की बहन को देखता है। क्लास के बुली लड़के कैंग को पीट के उसके पैसे छीन लेते हैं, पर कैंग उन्हें कुछ नहीं कहता। पर हाइजीन और कैंग के बीच दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। अब इसके बाद हमें यूनिट 8 के एक और जासूस को दिखाया जाता है जो कि फार्मेसी कपल को फोन करके वार्निंग देना चाहता है, क्योंकि सेक्शन 35 के जासूस अब उनके टॉन में आ चुके हैं। पर फार्मेसी कपल फोन नहीं उठाता और सेक्शन 35 का जासूस वहां पर आता है और उन्हें मार के चला जाता है। कर्नल किम कैंग को पहला मिशन देता है कि हमारे यूनिट के एजेंट्स को सेक्शन 35 के जासूस
डॉशुंग ने मार दिया, इसलिए तुम्हारा काम है डॉश को ढूंढ के मारना। हालांकि वह अब तक का सबसे खतरनाक जासूस है। तुम्हें सेक्शन 35 के जासूसों की इंफॉर्मेशन भेज दी गई है और यूनिट 8 के जासूस तुम्हें डोशुंग को मारने के वेपन दे देंगे। जल्दी से डोशुंग को एलिमिनेट करो। कैंग सेक्शन 35 के दूसरे जासूसों को पीटकर डोशुंग के बारे में पूछता है कि मुझे वह कहां पर मिलेगा। कैंग को एक बुचर की इंफॉर्मेशन मिलती है कि बुचर तुम्हें डॉश की लोकेशन दे देगा। काम खत्म होने के बाद कैंग इसे भी मार देता है। दूसरे दिन क्लास में दिखाया जाता है कि कैंग पढ़ाई में बहुत ही तेज है और पूरी क्लास कैंग की काबिलियत को देख चौंक जाती है। अब इसके बाद हमें फार्मेसी कपल को दिखाया जाता है जो कि ड्रग डीलर किम के साथ डील कर रहे थे। यह लोग ड्रग्स को बेचकर ढेर सारे पैसे छापते हैं। दूसरे दिन कैंग उसी बूचर को मिलता है जो कि सेक्शन 35 का जासूस है। कैंग को उससे डोशुंग की कार का नंबर मिलता है और कुछ ही देर में कैंग डोशुंग की कार को ढूंढ लेता है। पर इससे पहले कैंग उसे मार पाता कि वहां मौजूद पब्लिक की वजह से डोशुंग की जान बच जाती है। स्कूल में हमें दिखाया जाता है कि हाइजीन के सारे पैसे बुली छीन लेते हैं। हाइजीन उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि यह मेरी स्टडी के पैसे हैं, मुझे वापस कर दो। पर बुली उसे पैसे नहीं देते और हाइजीन को मुसीबत में देख कैंग उसकी मदद करता है, जिसके चलते सारे बदमाश लाडी डोको को कैंग ने पेल दिया। पर इसके बाद हाइजीन को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि पैसों की कमी के कारण वह स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकती। जीन का स्कूल छोड़ देना और डोशियों का बच के निकल जाना, इन सब से कैंग परेशान था और तब स्कूल का पीटी टीचर कैंग को छेड़ने की कोशिश करता है। पर कैंग अपने मिशन को लेकर परेशान था, जिस कारण उसने गलती से पीटी टीचर का हाथ मरोड़ दिया। पूरा स्कूल कैंग का फैन हो गया, सब लोग उससे डरते हैं। एक दिन हाइजीन कैंग को मिलने स्कूल आती है। हाइजीन ने डांस की क्लासेस को ज्वाइन कर लिया, पर एडमिशन के लिए हाइजीन को फैमिली मेंबर के साइन चाहिए थे। पर हाइजीन का दुनिया में कोई नहीं था। वह कैंग को अपना बड़ा भाई बना के पेपर्स पे साइन करवा लेती है, जिसके बाद हाइजीन की एडमिशन हो जाती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों एक दूसरे को भाई और बहन जैसा मानने लगे हैं। हाइजीन कैंग को एक वर्ल्ड मैप के पास लेकर जाती है और कहती है कि जहां पर तुम जाना चाहते हो निशान लगा दो। मैं तो यूरोप जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपना डांस पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। पर जब कैंग निशाना लगाता है तो उसका निशाना प्रशांत महासागर पे गिरता है। दूसरी तरफ फार्मेसी ड्रग डीलर कपल के एक साथी ने सेक्शन 35 के जासूस डोशुंग को सारी इंफॉर्मेशन दे देता है कि फार्मेसी कपल यूनिट 8 के जासूस हैं। उनके पास $30 मिलियन कैश हैं, जिन्हें वह जल्दी ही नॉर्थ कोरिया भेजने वाले हैं। यानी कि किम भी सेक्शन 35 का जासूस है। अब इसके बाद डोशुंग फार्मेसी कपल को उनके घर आकर उन्हें मार देता है। वह सारे पैसे किम को देके भेज देता है और खुद फार्मेसी कपल के घर पे रुक जाता है क्योंकि उनके अडॉप्टेड बेटे किम को मारना बाकी था। थोड़ी देर में कैंग घर पहुंचता है, जिसके बाद डाशुंग और कैंग के बीच घमासान फाइट को दिखाया जाता है। पर आखिर में कैंग उसे मार देता है और पूरे घर को आग लगाकर वह यहां से भाग जाता है क्योंकि पकड़े जाने का डर था। पर ऑफिसर चा को सब पता चल जाता है। चा को कैंग और फार्मेसी कपल के 30 मिलियन के बारे में सब पता चल गया था। बाद में कैंग जाके लेफ्टिनेंट शीना से मिलता है और लेफ्टिनेंट उससे कहती है कि तुम मुझे ग्रेनी के नाम से बुलाया करो, मैं लोगों को यही बोलूँगी कि तुम मेरे पोते हो और आगे से लेफ्टिनेंट मत बोलना वरना तुम मुझे भी पिलवा दोगे। ग्रैनी और कैंग के बीच अच्छा रिश्ता बन जाता है क्योंकि कैंग एक अच्छा इंसान है। और जब कैंग ग्रेनी को अपने पिता और बहन की फोटो दिखाता है तो ग्रेनी इमोशनल हो जाती है क्योंकि ग्रेनी को पता चल गया था कि कैंग लियंग का बेटा है। ग्रेनी और लियंग के बीच माँ और बेटे जैसा रिश्ता था, इसलिए ग्रेनी इमोशनल हो जाती है। नॉर्थ कोरिया में हमें दिखाया जाता है कि दूसरी पार्टी के ऑफिसर कर्नल किम को धमकी देते हैं कि सेक्शन 35 ने हमारे 30 मिलियन को लूट लिया, हमें वह पैसे वापस चाहिए, नहीं तो सत्ता हाथ से निकल जाएगी। तब कर्नल किम कैंग को मिशन देता है कि हमारे $30 मिलियन सेक्शन 33 के जासूसों के पास है, वह हमें वापस चाहिए और इस मिशन के बाद हम तुम्हें नॉर्थ कोरिया वापस बुला लेंगे, जहां पर तुम अपनी बहन के साथ अच्छी जिंदगी जियोगे।
सेक्शन 35 के जासूस 30 मिलियन को डायमंड्स में कन्वर्ट कर चुके थे, पर इससे पहले यह लोग डायमंड्स को नॉर्थ कोरिया भेजते, कैंग सबको मार के डायमंड्स को ले जाता है। यह देख सेक्शन 35 के जासूस ऑफिसर चाके सीनियर ऑफिसर को यूनिट 8 के सारे जासूसों की लिस्ट थमा देते हैं, ताकि ये सारे डायमंड साउथ कोरिया से बाहर ना जाए। अगर डायमंड नॉर्थ कोरिया पहुंच गए तो सत्ता पलट सकती है, फिर किम जंग की जगह कोई और ले लेगा। मिशन को खत्म करके कैंग वापस जा रहा था। वो ग्रेनी से आखिरी अलविदा लेता है, पर ग्रेनी उदास थी क्योंकि कैंग को मार दिया जाएगा, क्योंकि कोई भी जासूस जिंदा वापस नहीं लौटता। लेकिन इस बारे में कैंग को कुछ भी पता नहीं होता। वह नॉर्थ कोरिया वापस जाने के लिए एक बोट पर बैठता है, लेकिन कैंग को बोट पर उसी का साथी मारने की कोशिश करता। कैंग पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि मैंने सारा मिशन कंप्लीट कर लिया है। इस पर बोट वाले का कहना था कि कोई भी जासूस जिंदा वापस नहीं लौटता, और यह सुन के कैंग समझ गया था कि उसके पिता को क्यों मारा गया था, क्योंकि नॉर्थ कोरिया काम होने के बाद अपने जासूसों को त्याग देता है। खैर, कैंग उस जासूस को मार के भाग गया। वह वापस ग्रेनी के पास आता है, पर साउथ कोरियन अथॉरिटी यूनाइटेड के जासूसों को दबोच में लगी थी। ग्रेनी भीड़ में कैंग को देख लेती है। वह बातों ही बातों में कैंग को भाग जाने को कहती है, और यह सीक्रेट कोड चा को समझ आ गया। वो कैंग को देख लेता है, पर कैंग उसे पॉइंट पे ले लेता है। चा कैंग को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें नॉर्थ कोरिया ने त्याग दिया है, इसलिए तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर कैंग यहां से भाग गया, पर कैंग के पास छुपने को कोई जगह नहीं थी, और तभी उसे हाइजीन की याद आती है। हाइजीन कैंग का पूरा ध्यान रखती है, पर वह टीवी के जरिए जान चुकी थी कि कैंग एक जासूस है, पर वह पुलिस को रिपोर्ट नहीं करती, क्योंकि कैंग एक अच्छा इंसान है और वो उसे भाई मानती है। सेक्शन 35 के हेड ऑफिसर कर्नल कीम को पीट रहे थे कि हमारे डायमंड्स हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। जान बचाने के लिए कीम सेक्शन 35 से हाथ मिला लेता है। वह साउथ कोरिया जाके कैंग से मिलने का फैसला करता है कि मैं खुद उसके पास जाके उससे डायमंड्स लूंगा। हाइजीन को ऑन ऑफिसर चा मिलता है, क्योंकि स्कूल में दोनों क्लोज थे, इसीलिए चा हाइजीन को अपना कार्ड देके चला जाता है कि अगर तुम्हें कैंग के बारे में कुछ पता चले तो मुझे कॉल कर देना। और तभी दिन आता है 17 दिसंबर 2011 का, जब किम जंगिल की मौत हो जाती है। किम जंगिल के मरते ही सत्ता किम जंग उनके पास आ जाती है, यानी कि यूनिट 8 खत्म हो चुका है, पूरी बाजी पलट चुकी है। कर्नल कीम कैंग को कॉल करता है कि तेरी बहन मेरे साथ है, मैं उसे साउथ कोरिया लेकर आया हूं, कल मुझे डायमंड्स देके अपनी बहन को ले जाना। हाइजीन सारी बातें सुन चुकी थी, और दूसरे दिन कैंग के जाते ही वह ऑफिसर चा को सब बता देती है कि कैंग ये सब अपनी बहन को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि कैंग की बहन अभी नॉर्थ कोरियन ऑफिसर कीम के गिरफ्त में है। यहाँ हाइजीन ने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे कैंग की चिंता हो रही थी। डायमंड्स के बदले कैंग अपनी बहन हाइजीन की डिमांड करता है, पर कीम के लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर ऑफिसर चा की वजह से हाइजीन और कैंग की जान बच जाती है। लेकिन कीम और कैंग यहां से भाग जाते हैं, पर हाइजीन पुलिस के हाथ लग जाती है। कीम को पता चल गया था कि हाइजीन नाम की साउथ कोरियन लड़की कैंग की दोस्त है। वो हाइजीन को किडनैप कर कैंग को अपने पास बुलाता है कि डायमंड्स मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। जाने से पहले कैंग ऑफिसर चा को कॉल करता है, और अपनी बहन से बात करने के बाद वह चा को कहता है कि कीम को मारने के बाद मैं खुद को आपके हवाले कर दूंगा, पर मेरी बहन का ध्यान रखना। कैंग चा को कीम की लोकेशन भेज देता है। कैंग समझ गया था कि अगर उसने डायमंड कीम को दे दिए तब भी कीम उसे और हाइजीन को मार देगा। फिर भी कैंग यहाँ पे उसका का सामना करता है। वो कीम के सारे जासूसों को मारकर हाइजीन को लेकर भागने वाला था, पर कीम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, और तभी हाइजीन ऑफिसर चा को लेकर आ जाती है। और यहीं पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर चा भी नॉर्थ कोरियन जासूस है, और उसका असली नाम है ली। पर चा को अच्छे से पता था कि नॉर्थ कोरिया गलत है, इसीलिए ऑफिसर चा साउथ कोरिया के साथ मिल गया। फिर यहाँ पर कीम को मार दिया जाता है, और इसमें कैंग भी जख्मी हो गया था, क्योंकि उस गोली लग गई थी। कुछ ही देर में कैंग की मौत हो जाती है।
ऑफिसर चा कैंग की बहन को हाइजीन के पास छोड़ देता है, यानी कि कैंग की दोनों बहनें एक साथ रहेंगी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको कहानी समझ आ गई होगी। यहाँ यूनाइटेड के जासूस उस पार्टी को बिलोंग करते थे जो कि किम जंग के मरते ही नॉर्थ कोरिया पर हुकूमत करने वाले थे, और सेक्शन 35 के जासूस किम जंग परिवार के वफादार थे। वह किसी भी हालत में किम जंग के बेटे को सत्ता में लाना चाहते थे और आखिर में वही हुआ। यह खेल पैसे और पावर का था, जिसमें नेशनल हीरो के नाम पे बेकसूर जासूसों को इस्तेमाल किया गया और काम होने के बाद उन्हें मार दिया गया। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।